राम राम दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के लिए। तो आज का वीडियो होने वाला बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट के क्या। तो मैं वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिसिस नहीं हूँ। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक जोखिम हो सकता है, ये आप लोग को अपने थोड़ा रिसर्च के हिसाब से करिए। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ एजुकेशन होता है और ये कोई सलाह नहीं है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो का आगे। तो हम दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जिसमें बहुत लो रिस्क होता है, लो रिस्क और प्रॉफिट भी कम ही है, पर इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है। इसका नाम है इनविट। इनविट तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे पावर ग्रिड का इनविट है, कंस्ट्रक्शन का इनविट है, एनर्जी का इनविट है, डाटा सेंटर का इनविट है, आपका हाईवे का इनविट है। तो मुझे इन सारे इनविट्स में से एक इनविट है पावर ग्रिड, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन, जिसमें सारा आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत आसान तरीका है। आप अपना जो भी ब्रोकर ऐप यूज करते हैं, एंजल वन, ग्रो ऐप, कोई भी, उसमें इसको आसानी से खरीद बेच सकते हैं। तो इनविट में इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे बढ़िया फ़ायदा है वो ये है कि ये डाउन भी होता है तो बहुत मामूली, और अप भी आता है तो बहुत मामूली। इसका जो सबसे मेन बेनिफिट है, ये 12.5% आपको डिविडेंड देता है। डिविडेंड मतलब अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देता है। तो 12.5% डिविडेंड बहुत हो गया दोस्तों आज के मार्केट में। इस उतार चढ़ाव भरी मार्केट में 12.5% ठीक है। ये डेप्थ आपका फंड के हिसाब से पकड़ के चलो। अगर आप इसमें चाहो तो अगर स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करो, जैसे कि आज के टाइम में समझ लो कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो ये पावर ग्रिड इनविट का एक शेयर का, एक यूनिट का कीमत करीब 94 रुपये है, और कंपनी आपको एक शेयर पे क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने पे, हर तिमाही पे 3 रुपये देता है। 94 पर 3 रुपये हर तिमाही, तो साल के होते हैं आपके 12 रुपये एक यूनिट के ऊपर, एक शेयर के ऊपर। तो अगर इन्वेस्ट आप कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप बाई करते जाइए। लो के हो, थोड़ा लो हो, आप बाई करिए, और बाई करने के बाद आप उसको होल्ड रखिए, और जो इसका डिविडेंड आपको आता है आप उसी डिविडेंड को उठा के वापस इसमें री इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो आपको साल में 4 बार डिविडेंड मिलता है। आप जब साल में 4 बार आपका डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो आपका मार्जिन परसेंट 1.5% तक बढ़ जाएगा कम से कम। तो इससे आपको एक डबल फायदा हो जाएगा। बाकी आपको जरूरत है तो पैसे निकाल लीजिए। और इनविट में इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इनविट मुझे लगता है कि जैसे कि हम लोग को कोई बड़ा अमाउंट चाहिए और इन्वेस्ट के लिए हमको थोड़ा थोड़ा, अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, थोड़ा अमाउंट है हमारे, जो हम बचा पाते हैं, जो भी 2-4 हज़ार, 5,000, 100, 200, 400, 500, तो थोड़ा थोड़ा करके इनविट में इन्वेस्ट करते जाइए, और फिर आपको इस पे डिविडेंड मिलता रहेगा, और आप डिविडेंड को फिर इन्वेस्टमेंट करते जाइए। आपका ऐसा करते करते आपका जो लक्ष्य होगा, जितना बड़ा पे अमाउंट अपना लक्ष्य रखें, 1 साल, 2 साल, 4 साल, आपका जब हो जाएगा पूरा निकाल के आपको जहाँ इन्वेस्ट करना आप कर लीजिए। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे फायदा तो यही चीज़ है, आप कम अमाउंट में भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसको कंपाउंडिंग कर सकते हैं, डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट करके। और ये आज के जो मार्केट है ना, उतार चढ़ाव भरा वाला, देखो जब भी हम लोग नए नए आते हैं ना शेयर मार्केट में, नए लोग आते हैं ना, मैं बात भी नए लोगों की करता हूँ और उस गांव साइड के जो लोग हैं उनकी बात करता हूँ। पहले तो गांव में भी एक मिथ है लोगों को कि शेयर मार्केट जुआ है, जुआ है। तो ये जुआ नहीं दोस्तों, लॉन्ग टाइम आप रुको, बहुत मजा है। इन्वेस्टमेंट का मजा तो बहुत है। शेयर मार्केट गिरता जितना तेज है ना, चढ़ता है उतना तेज है, रिकवर भी फटाफट होता है। तो उसमें आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपको इक्विटी, दूसरे इक्विटी के मुकाबले इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सिक्योर है।
मतलब इतना फास्ट अप डाउन नहीं होता है। और आपका छोटा छोटा अमाउंट भी डाल सकते हो और आपको एक बाद में बड़ा अमाउंट बड़ा हो जाएगा, फिर आप अपना जो है हो सकता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आज भी गांव साइड में इसके लिए बोलता हूँ क्योंकि गांव साइड में लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन लोग को आज भी वही इंश्योरेंस, LIC और FD RD वगैरह ही करते हैं। तो ये सब तो सिक्योर है, लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता है ना, हम जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेते हैं ना तो वो हमको उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, 5.5 से 6% मिलता है। और फिर महंगाई दर होता है हमारा कम से कम 5% पकड़ लो साल का। तो हमारा 10 साल 20 साल का जो हम 10 साल भी डालते हैं ना, तो अगर FD में तो हमारा 10 साल बाद क्या होता है कि वो वैल्यू उतना ही रहता है। जैसे आज समझ लीजिए कि हमारे पास 1 लाख रुपए, 10 साल बाद 1 लाख का वैल्यू 1 लाख ही नहीं रह जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, आपका इन्फ्लेशन पकड़ के चलना, इन्फ्लेशन का महंगाई दर पकड़ के चलना। आज समझ लीजिए कोई सामान 10 रुपए का है, तो 1 साल बाद भी आपको 10 रुपए का तो नहीं मिलेगा, उसमें तो कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी ना। तो उसको समझ लो 102 रुपये का हुआ है, 105 रुपये का, तो वही होता है कि मतलब महंगाई दर बढ़ता है। तो हमारे पैसे का वैल्यूएशन बढ़ना चाहिए। और पैसे का वैल्यूएशन बढ़ेगा कब? जब आपको किसी इन्वेस्टमेंट पर मिनिमम 10 से 15% के बीच में जब आपको रिटर्न मिलेगा, तब आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, महंगाई दर को बीट कर पाएगा। मतलब नहीं तो आपका तो मिला जुला के लेवल से हो जाता है, वो तो फिर हमको तो नहीं लगता कि इतना कुछ फायदा है। बाकी हाँ, ऐसा है कि अगर आप अकेले कमाना हो तो एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और एक मेडिक्लेम लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस आपका फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, मेडिक्लेम भी सिक्योरिटी के लिए होता है, क्योंकि आप अगर आज के टाइम पे अगर बीमार पड़ जाओ बड़ा हॉस्पिटल में, तो फिर एक तो पता है कि हॉस्पिटल का बिल कितना बड़ा होता है। तो एक टर्म इंश्योरेंस और एक मेडिक्लेम। बाकी पैसे जो इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो पैसे को डाइवर्सिफाई रखो, कुछ FD में रखो, अगर आपको ज़्यादा पैसा है तो कुछ PPF अकाउंट डाल लो, बाकी तो इक्विटी है ही और म्यूचुअल फंड है। तो ये जो इनविट है, पावर ग्रिड का इनविट दोस्तों, तो ये देता है आपको साल का 12.5% डिविडेंड। तो आपको डिविडेंड को जो हर तिमाही हर क्वार्टर में मिलता है, फिर उसको रीइन्वेस्टमेंट करते जाएंगे ना, तो आपका ये और बढ़ता जाएगा। पर इसमें एक खास बात ध्यान देना, कभी भी आप जब अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करिएगा पावर ग्रिड इन्विट में, तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि ना, इसका रिकॉर्ड डेट मतलब क्या होता है कि इस दिन तक आपके अकाउंट में अगर ये शेयर है, तो उसके बाद आपको उस शेयर के पे डिविडेंड मिलेगा। जब इसका रिकॉर्ड डेट आता है ना, तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार अभी खरीद लो, फिर बाद में डिविडेंड रिकॉर्ड डेट बीत जाएगा, मैं उसको फिर सेल करके निकल लूँगा। तो उसमें समस्या क्या होता है ना, कि ये सोच की वजह से ना, आप कभी भी नोटिस करिएगा कि जब इसका रिकॉर्ड डेट एक महीना 15-20 दिन रह जाता है ना, तो उसका शेयर बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते 3 से 4% तक चला जाता है। और जैसे रिकॉर्ड डेट खत्म होता है ना, वो धड़ाम से 2-3% गिर जाता है। तो आप इस पर्पज से अगर ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो आप जब भी लीजिएगा, अगर नया इसमें इन्वेस्टमेंट उसमें डाल रहे हैं, तो आप रिकॉर्ड डेट हो जाए ना उसका, उसके बाद ही लीजिएगा, या रिकॉर्ड डेट के कम से कम 1-1.5 महीने पहले लीजिएगा, कि थोड़ा उसका रेट गिरे रहे। और उसको हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा तो ऐड करते जाओ। और आपको आज के इस टाइम पे जो मार्केट में इतना उतार चढ़ाव चल रहा है, आपको बैलेंस करके रखेगा, आपके इन्वेस्टमेंट को है ना बैलेंस करके रखेगा, आपको मतलब प्रॉफिट देगा। मेरे पास खुद है, मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो अभी हम लोग तो इतने बड़े इन्वेस्टर हैं नहीं, भी छोटे मोटे इन्वेस्टर जो सैलरी से बच जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बचत करो और इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कमाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन बचत करना उससे भी ज़रूरी है। आप आज से कमाने लगे, आपके हाथ में पहली सैलरी है, और पहली सैलरी से आप इन्वेस्टमेंट चेक करना चालू कर दो। कल को आपको 5 साल 10 साल बाद ये ना सोचना पड़े कि यार मेरे पास कुछ फंड नहीं हुआ, कुछ मतलब इमरजेंसी फंड नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्त। खर्चे कंट्रोल करो और पैसे थोड़ा बचाओ, इन्वेस्टमेंट करो,
बाकी तो मैं दूसरे लोगों के जैसा तो नहीं बोलता हूँ कि इतने साल में करोड़पति, इतने साल में करोड़पति। बस ये कि थोड़ी थोड़ी अपने वेल्थ को बढ़ाओ। वो थोड़ा तो रिस्क लाइफ में लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को लेके। अगर एकदम वही बैठ के पकड़ जाएंगे कि हम सीधा सीधा नहीं नहीं जो हमको करना है भाई एकदम सेफ करना है, तो अच्छा तो है पर उसमें ग्रोथ उतना नहीं फ्रेंड्स। मतलब एक ग्रोथ चाहिए यार आपको, जो कि महंगाई दर को बीट कर सके, जो कि महंगाई दर से थोड़ा तो एक्स्ट्रा होए, और इससे आपको पैसिव इनकम ही बनता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है इनविट में इन्वेस्टमेंट का। तो मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी है इनविट है। आपका रिट है प्रॉपर्टी में, रिट में भी आपको हर क्वार्टरली हर तिमाही पे अच्छा डिविडेंड मिल जाता है। तो मेरे पास पोर्टफोलियो है ना, तो मेरे पोर्टफोलियो जो है उसमें मेरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो मेरा रिट में ही है, प्रॉपर्टी में है, फिर इनविट में है, फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का इक्विटी तो है ही। आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सिल्वर में भी कर सकते हो, पर अभी तो आज के टाइम पे गोल्ड सिल्वर का रेट बहुत हाई हो गया है, तो आप सोच समझ के करो। ये रेट तो बहुत ज़्यादा है। बाकी थोड़ा सा सेफ जो इन्वेस्टमेंट मुझे तो ये पावर ग्रिड का इन्विट लगता है, और रिटर्न भी अच्छा रहता है। इनकेस अगर आपको साल में 12.5% का डिविडेंड मिलता है, और बाकी जो रीइन्वेस्टमेंट से 1-2% बढ़ता है, अगर एक साल में 2% भी स्टॉक गया तो आपको आराम से 14-15% तो आपको मिल ही जा रहा है। और वैसे भी 15% मेरे ख्याल से बहुत है। अभी नए नए हम लोग की वो मत सोचो कि मतलब यार इन्वेस्टमेंट मतलब साल में डबल टिबल, ये ऐसा नहीं होता है। वो अच्छा लगता है। अभी तो बड़े बड़े एमसी कंपनियां हैं ना जो म्यूचुअल फंड के, ये उनका एक साल का रिटर्न जाके देखो -10%, 20%, कोई कोई स्टॉक तो 20 से 30% नीचे है। तो मार्केट में ना कभी भी शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम रुको। आप जितना लॉन्ग टाइम रुकोगे उतना ही आपको लंबी प्रॉफिट होगी, मतलब अच्छी प्रॉफिट होगी। ठीक है दोस्तों, आप देखो, एनालाइज करो, आपको अच्छा लगेगा तो आप करो। बाकी मुझे तो अच्छा लगता है, मैंने खुद किया है और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों बाकी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और लाइक करो, और शेयर भी करो, और नए लोगों को जिसको इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है वो शेयर भी करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और जो भी सजेशन रहेगा मैं अपना आपको बताने की अच्छी कोशिश करूँगा। मेरा बस उद्देश्य यही है कि अब जो गांव घर में, मतलब गांव साइड के लोग हैं जो अभी नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट से, जो पैसे एफडी में और सेविंग अकाउंट में और इंश्योरेंस वगैरह में डालते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो वो थोड़ा सा अपने को डाइवर्सिफाई करें। डाइवर्सिफाई मतलब हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा बांट के रखें। कहीं आप डाइवर्सिफाई करके देखो, आपका वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएट होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना है। राम राम।